सर हाँ बोलो। बोलो। हेलो। 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 आवाज आ रहा है तुम लोग को? यस सर। तो क्या क्वेश्चन पूछ रहे तुम लोग? देखो सपोज ये तुम्हारा हम बताया था ना पेडेस्टल का, ये हमारा क्या है, फाउंडेशन है। ये तुम्हारा हो गया पेडेस्टल। क्योंकि ये कॉलम है। अब उसका कैसे अब तुम बाइंडिंग करोगे एनफोर्समेंट पेडेस्टल के लिए? हाउ टू बाइंड एनफोर्समेंट फॉर द पेडेस्टल? कॉलम को सबको पता है, कॉलम का क्या कर डायरेक्टली, जैसे इसमें क्या है, ये तुम्हारा एनफोर्समेंट फॉर द फाउंडेशन एंड दिस इज द कॉलम एनफोर्समेंट। ऐसे यही ना होता है, बैंड नहीं है, सीधा है। बट इसके लिए कैसे करोगे सेक्शन, इस सेक्शन के लिए? कैसा रहता है? नहीं पता सर। नहीं पता? कैसे बोले? ये पेडेस्टल के लिए रेनफोर्समेंट कैसा रहेगा, कैसे बाइंड करोगे तो कि पेडेस्टल तुम कास्ट कर सकते हो? साइड साइड से सपोर्ट लेंगे, मतलब साइड में पोल वोल काट देखो करके। कॉलम का तो ये है। सर वो क्या करेंगे, ऊपर से इंक्लाइन लाकर डाल देंगे सर, कॉलम के हेल्प से ही इसमें फाउंडेशन में डाल देंगे सर। कॉलम की हेल्प से? ये तो कॉलम का होता है, ये होता है ना ऐसा। यस सर, मतलब कि कॉलम में स्ट्रेट जाएगा ना सर, तो कॉलम के इंक्लाइन करके मतलब कि उसको और टर्न करके डाल देंगे। नो, इसके लिए देखो क्या होता है, इसके लिए होता है दिस शेप में, ये शेप रहेगा। कैसा बाइंड होगा, ये जो रेनफोर्समेंट है इसके हेल्प से ऐसा, ये हुआ। सर ये पेडेस्टल का शेप ट्रेपेजियम जैसा होता है ना? तो इसका जाली कैसे बनेगा? ये तो ऐसे ही बनेगा ना पेडेस्टल का। यस सर। इसी के अंदर फिर एनफोर्समेंट को इन करो, जो जो नेट बनेगा ना इस टाइप का। सर ये ये तो मार्कर दूसरा कलर का यूज करिए, ब्लैक कलर का मार्कर, रेड देखने में थोड़ा अजीब लगता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ग्रीन दिख रहा है, ग्रीन। ये सर ग्रीन ठीक है। तो 1 मिनट। तो तुम्हारा जब भी बनेगा फाउंड इसका पेडेस्टल का, हमारा इस शेप में बनेगा ऐसा। तो जिसका जाली बनता है, जो बनेगा नेट,
तो इस टाइप का बनेगा। तो इसके अंदर से तुम्हारे अपना कॉलम का रेनफोर्समेंट जितना है अंदर डाल सकते हो, तो फिर तुम्हारा जो रेडी हो जाएगा। दिस इज फाउंडेशन रेनफोर्समेंट। ऐसा पेडेस्टल के लिए तुम्हारा हो जाएगा, यहाँ पे बाइंड करेंगे, फिर यहाँ पे इसमें बाइंड कर देंगे, ठीक है। फिर कॉलम के लिए कहाँ से लाएंगे, फिर रेनफोर्समेंट यहाँ से आएगा, ये बॉटम में बांध देंगे, ठीक है, नॉट इन टॉप पे, ये बॉटम में आएगा। क्लियर, ऐसे बाइंड करते हैं। समझ में आया पेडेस्टल क्या होता है? स्टार्टर ऑफ द कॉलम, दिस इज कॉल्ड पेडेस्टल। यस सर, यस सर। पेडेस्टल का सीधा वन लाइन डेफिनेशन, स्टार्टर ऑफ द कॉलम इज कॉल्ड पेडेस्टल। पेडेस्टल कहाँ पे यूज करते हैं हम लोग, कब यूज करते हैं? अपना घर, छोटा छोटा घर वाला यूज कर सकते हैं, तुमको नहीं सर, वो हेवी के लिए सर यूज होगा। या जहाँ पे 10 फ्लोर 20 फ्लोर 30 फ्लोर बनाना है, वहां पे हम लोग इसको यूज करते हैं। ओके, क्लियर हुआ यहाँ तक? कोई डाउट है? सर ये पेडेस्टल और प्लिंथ दोनों एक साथ आप एक बार कंबाइंड फिगर में दिखा दीजिए सर, क्लियर हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो प्लीज और दोनों दिखा। ये फाउंडेशन हो गया, ठीक है। ठीक है, ये हो गया हमारा जीएल, दिस इज ग्राउंड लेवल। यही जीएल पे हम लोग का बनता है प्लिंथ, इस टाइप का। दिस इज द प्लिंथ बीम। इसमें एक क्वेश्चन है, तुम लोग कुछ पता चला इसमें क्या क्वेश्चन कर सकते हैं? दिस इज पेडेस्टल, बोलो इसमें क्या तुम लोग को समझ में आ रहा है कि कुछ हमको नहीं पता है तुमको? बोलो, कोई क्वेश्चन इसमें बताओ। नहीं सर, क्लियर हो गया सर। सर हमको लग रहा था ना कि वो ग्राउंड लेवल से जो थोड़ा ऊंचा होता है वो प्लिंथ होता था। हम पेडेस्टल को भी वही सोचे थे कि ग्राउंड लेवल से थोड़ा ऊपर, वही सोच रहे थे सर अभी से, इसमें इसीलिए क्लियर नहीं हो पा रहा था। क्वेश्चन है कि पेडेस्टल जो प्लिंथ बनाते हैं, इमेजिन नहीं हो पा रहा था सर। हाँ क्या बोले? सर फिगर इमेजिन नहीं हो पा रहा था, इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा था ज्यादा। अभी सॉल्व हो गया ना? सर आपका वॉइस बहुत कम आ रहा है। अभी आ रहा है? यस सर, अभी आ रहा है। तो इसमें है ये प्लिंथ है। अच्छा बताओ, प्लिंथ से ये फ्लोर इतना नीचे क्यों रहता है? ये तो तुम्हारा ग्राउंड जमीन होगी, ग्राउंड लेवल। तो इतना, ये तो प्लिंथ भी में पूरा है,
इतना डाउन क्यों रहता है ग्राउंड से? ये क्वेश्चन था, तुम लोग क्वेश्चन किए नहीं इसको। सपोज ये बीम का सर व्हाट सपोज ये बीम का सेक्शन ए है, ये तुम्हारा डीप है 300 mm, और वेट तुम्हारा है 250। ठीक है, mm। तो ये जो ये 100 mm नीचे है, ये ऊपर 200, क्यों है? ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों देते हैं हम लोग? सर क्योंकि ब्रिक अगर ये नीचे वाला पोर्शन ये नहीं रहेगा तो ब्रिक जो होता है वाटर एब्जॉर्प्शन ज्यादा करेगा सर। अच्छा, अगर इसको ऊपर कर देंगे तो ये जो ये यहाँ पे हो जाएगा GL यहाँ पे, तो इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा? नहीं सर। क्यों? बहुत फर्क पड़ेगा। कभी भी प्लेन्स बीम जो होता है, कभी भी होगा तो 50 to 100 mm ग्राउंड से अंदर आना चाहिए। रीजन है कि तुम्हारा जो भी वर्क होता है, सपोज सॉइल तो सेटअप होता है, बैठता है ना, यस सर। यस तो जब भी बैठेगा तो आफ्टर, जब ये होता है कि जब ये पूरा कॉम्पैक्ट हो जाता है, तभी हम लोग ना इसको बनाते हैं। तो हमेशा इसलिए होता है कि जो भी इसका वाटर है, ठीक है, जो पानी बाहर से फ्लो हो रहा है, कभी देखोगे कि यहाँ तक बनाया ग्राउंड पे, अब बाद दिखा कि नीचे पूरा खाली हो गया जमीन, वो हैंग कर रहा है अभी, कहीं देखे वैसा? यस सर। ये रीजन होता है कि जब भी तुम बनाओ तो इसको 100 mm ग्राउंड से अंदर रखो प्लिंथ को। अच्छा, प्लिंथ फिर सब स्ट्रक्चर है कि सुपर स्ट्रक्चर है? सुपर स्ट्रक्चर। अच्छा, और कोई? शायद सब स्ट्रक्चर सब स्ट्रक्चर सर। सब structure। सब स्ट्रक्चर है तो दोनों तुम तो बोल ही दिया, सुपर भी बोल दिया, एक सब स्ट्रक्चर बोल दिया। एक्चुअली प्लिंथ का एक्चुअल आंसर सब स्ट्रक्चर है, बट तुमको कहीं भी पूछेगा मतलब कंपटीशन में, तो उसका आंसर सुपर स्ट्रक्चर ही देना। बट जब तुम काम करो कंस्ट्रक्शन पे, और ऐसे भी जो पढ़ना है वो आता है सब स्ट्रक्चर के अंदर आता है प्लिंथ में। ठीक है, प्लिंथ बीम सब स्ट्रक्चर में आता है। उसका रीजन ये है कि ये ग्राउंड से थोड़ा पार्ट बिलो रहता है, इसलिए इसको हम लोग काउंट करते हैं सब स्ट्रक्चर में। सुपर स्ट्रक्चर कब सर काउंट ये होता है? फाउंडेशन का डायमेंशन क्या होता है? मींस डायमेंशन क्या, किस टाइप का डायमेंशन, क्या उसका मेजर करने का? ये सर मतलब लेंथ कितना, मतलब स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए? वैसा नहीं लेंथ होता है। लेंथ विड्थ हाइट जो होता है ना, वो डिपेंड करता है तुम्हारा स्ट्रक्चर पे, तुम्हारा स्ट्रक्चर का कैसा है। सर 2 स्टोरी बिल्डिंग के लिए? 2 स्टोरी बिल्डिंग का लोड कितना है, वो सारा निकालोगे तभी तुम्हारा डिफाइंड होगा। ऐसे तो नॉर्मली हम लोग बनाते हैं 1 पॉइंट। एक्चुअली देखो, डेप्थ तो स्पेसिफाइड है कि डेप्थ कितना है, बट जो तुम चौड़ाई लेंथ ब्रेथ हाइट बोल रहे हो फाउंडेशन का, वो डिपेंड करता है तुम्हारा लोड पे और हाइट ऑफ स्ट्रक्चर पे। ठीक है, तो सर वो स्ट्रक्चरल इंजीनियर डिसाइड करेगा ना सर, नो नो, एनालिसिस करके? स्ट्रक्चरल क्यों करेगा? तुम लोग कर सकते हो, जो आईटेक करता है ना, टेक, वो लोग ही डिसाइड बना देता है ना। ऐसे डेप्थ को तुम लोग को पता है कि फर्स्ट स्टोरी डेप्थ कितना है, सेकंड फर्स्ट के डेप्थ कितना होता है डीप फाउंडेशन? सर क्वेश्चन क्या पूछे सर? अगर तुमको फर्स्ट स्टोरी फाउंडेशन बनाना है, मतलब सॉरी फर्स्ट बिल्डिंग, सेकंड स्टोरी, थर्ड स्टोरी बिल्डिंग, तो फर्स्ट स्टोरी बिल्डिंग के लिए हमारा डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कितना होना चाहिए? सर ये जो फिगर में है उसके लिए तो 3 mm काफी होगा, 3 इंच सर। डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, ये जो फिगर में बनाए हैं ना, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन समझे? उसको बता रहे हैं सर। डेप्थ ऑफ फाउंडेशन का मतलब समझे क्या होता है? ये सर वो पूरा कंसिडर ये पेडेस्टल वगैरह ये सब। जीएल से ये कितना है, ये डिस्टेंस, ये कितना होना चाहिए फर्स्ट स्टोरी के लिए? तुम कितना जमीन से अंदर जाओगे?
सर फर्स्ट स्टोरी के लिए ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होता है, 200 से 300 सेंटीमीटर काफी है सर। सर 230 सर सेंटीमीटर 1-2 मीटर, 1 मीटर, 1 से 2 मीटर के बीच होता है। 1 मीटर में कितना फीट होता है? कैसे? 1 मीटर में कितना फीट होता है? सर 3.33। या 3.28 3.33 ओके। तो एक फ्लोर के 3.33 फीट नीचे जाओगे तुम लोग? इतना ज्यादा क्यों जाओगे? एक्चुअली इसका जो होता है हाइट फर्स्ट फ्लोर के लिए 700 to 900 mm के बीच वैरी करता है, ठीक है, फर्स्ट स्टोर की। और सेकेंड और थर्ड के लिए तुम जाता है 1.2 मीटर, मतलब अप्रोक्स 4 फीट, ठीक है। अप्रोक्स 4 फीट तुम्हारा रहेगा सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर तुम बना सकते हो। थर्ड फ्लोर जैसे थर्ड फ्लोर से ऊपर जाओगे तुम्हारा डिप्थ बढ़ जाएगा। ये नॉर्मल होता है फर्स्ट फ्लोर पे इतना 7 से 9। तो सर फर्स्ट फ्लोर जब 7 से 9 करेंगे तो पीसीसी उसमें भी नीचे प्रोवाइड करना पड़ता है ना सर, पीसीसी हाँ, सब में? पीसीसी कितना करोगे? मान लो 700 सर mm वही 3 इंच। 3 इंच। सपोज ये तुम्हारा ये हो गया, ये तुम्हारा जीएल हो गया। 1 मिनट। जीएल ये तुम्हारा हो गया हाइट 700 mm, या 7 से 800 mm कर दे रहे, 7 से 900 mm। पीसीसी देंगे, यहीं पे देंगे ना पीसीसी। पीसीसी दे दिया एक लेयर यहाँ पे, तो पीसीसी कितना होगा? मिनिमम दिया जाता है 75 mm। एक इंच कौन बोला था? 1 इंच दीपा? सर 1 नहीं 3 बोले थे सर, 3 इंच। 3 इंच, हाँ 3 इंच सही। 1 इंच पे कितना mm? 25.4। या गुड, 25.4 तो 25 mm इसको हम लेते हैं, ठीक है। तो 25 into 3 25 mm, दिस इज अ पीसीसी। तो पीसीसी हम लोग क्यों प्रोवाइड करते हैं? Why to provide the PCC in the basement of foundation? तुमसे कोई क्वेश्चन करेगा कि हम पीसीसी में क्यों पैसा बर्बाद करें, ये तो अंदर रहना है। सर क्योंकि अगर वो हम फुटिंग फुटिंग प्रोवाइड करते हैं तो उसमें जो रॉड रहेगा वो उसमें रस्ट आ जाएगा, इसीलिए सर। गुड, मतलब कि वो मॉइस्चर सॉइल का जो कांटेक्ट में रेनफोर्समेंट नहीं जाए, इसलिए हम लोग पीसीसी प्रोवाइड करते हैं। ओके गुड। और कोई क्वेश्चन किसी को है? सर पीसी से पहले भी तो सैंड फिलिंग करते हैं ना क्यों? सर? उसका ये सर करते हैं क्योंकि सर यहाँ पे अभी हम इंटर्नशिप कर रहे थे तो वहां पे वो बनाने दे दिया सर, और हमको आता है ही नहीं, तो हमको कुछ पता ही नहीं कि फुटिंग का सैंड फिलिंग कितना थिकनेस का लेना चाहिए, पीसीसी वगैरह वगैरह, तो वही हमको नहीं पता सर। कुछ कंपलसरी नहीं है कि वो सैंड फिलिंग कर, सैंड फिलिंग वहां पे करते हैं जहाँ पानी ज्यादा रहता है। दिख रहा हो जैसे एक्सकेवेशन किए तू, ठीक है, जहाँ एक्सकेवेशन किए देख रहे हैं कि वहां पे ऑलरेडी ड्राइड है, ऑलरेडी सूखा हुआ है सॉइल, फिर वहां पे बालू सैंड क्यों देंगे? फिर सैंड क्यों बर्बाद करेंगे? डायरेक्ट उसको पीसीसी करेंगे। हाँ, उस केस में सैंड प्रोवाइड किया जाता है कि हमारा नीचे में कुछ पानी, सॉइल में पानी है, चिपचिपा दिख रहा है, इसलिए उसको ड्राई करने, फिर उसको हम पीसीसी करते हैं 3 इंच का। पीसीसी के नीचे सैंड फिलिंग करना कोई वो नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है। और तो बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट में किया है, कुछ नहीं किया, कहीं भी सैंड फिलिंग नहीं किया। डायरेक्टली पीसीसी का मतलब ही है कि ओनली फॉर द नॉट मॉइस्चर कंटेंट इन द
टच ऑफ द रेनफोर्समेंट, नहीं आना चाहिए उसको टच में। उससे क्या होगा कि तुम्हारा रेनफोर्समेंट रस्ट हो जाएगा। सर हम लोग भी ना अति पढ़े थे ना सर ड्राइंग वगैरह, तो हम लोग भी जब ड्राइंग करते थे सर रॉक सॉल्ट अति ब्रिक सॉल्टिंग और सैंड फिलिंग वगैरह करते थे सर ड्राइंग में। हाँ, ब्रिक जो सोलिंग करोगे ना उसमें सैंड फिलिंग करना पड़ता है। ये सर उस वहाँ पे करते थे रॉक सॉल्ट नहीं ब्रिक 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 सॉल्टिंग और फाउंडेशन में फिर कोई कंपाउंड एज पर साइट कंडीशन हम लोग सॉइल सैंड फिलिंग करते हैं कि वहाँ पे ज्यादा पानी ना हो। ज्यादा पानी रहता है तो वहाँ पे दिक्कत होता है, उनको वहाँ पे काम करने में प्रॉब्लम होगा, इसलिए हम सर और लोग लेंथ विड्थ कितना लेंगे वो लेंथ पीसीसी का? किसी का लेंथ जितना का मान लो तुम्हारा फाउंडेशन 2 फीट बाई 2 फीट का है, अच्छा शायद 2 मीटर बाई 2 मीटर का है, तो उससे पीसीसी हम लोग करते हैं 2.1 मीटर करेंगे, ठीक है। 2 बाई 2 का फाउंडेशन है, 2.1 बाई 2.1 का हम लोग वो करेंगे पीसीसी। सपोज देखो, सपोज ये मेरा एरिया है, हमको फाउंडेशन बनाना है इतना में, ठीक है, इसमें फाउंडेशन, बट हम लोग पीसीसी करेंगे पूरे एरिया को। अब इसका रीजन क्या करने का बताओ, हम इतना ही दूर क्यों नहीं कर, कोई जब इतना ही बनाना है हम इतना कहीं क्यों नहीं करेंगे, हम इतना क्यों करते हैं एक्स्ट्रा, इसका भी एक रीजन है। क्या रीजन बताओ? वाटर इंटर ना हो फाउंडेशन में और प्लस क्या बोलते हैं लोड डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा हो। नो, वाटर इंटर का तो कोई वो नहीं है, बट देखो लोड डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ नहीं। एक तो लोग हम पंचिंग शेयर बताए थे, पंचिंग शेयर, हाउ टू गेट द पंचिंग शेयर। देखो इसमें हम लोग इसलिए करते हैं एज ए प्रैक्टिकली, सपोज तुम्हारा इतना में काम करना, अगर तुम इतना ही पीसीसी करोगे तो इधर जो सॉइल है, इधर जो वाटर सब कुछ भी होगा, तो यहाँ पे तो मैन पावर खड़ा होगा, यहीं पे काम करेगा ना मैन पावर, यस सर। तो जो भी खड़ा होगा तो मिट्टी सब इसके अंदर आएगा, मिट्टी आएगा, पानी आएगा, सब इसके अंदर आएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जब यहीं पे खड़ा होकर रेनफोर्समेंट बैठते यहाँ पे पूरा वाटर टच होगा रेनफोर्समेंट में पहले ही, इसलिए हम लोग पूरा टोटली कवर करते हैं कि यहाँ पे जब वर्क करें हम खड़ा होके, तो यहाँ पे ना कोई सॉइल अंदर ना आए, ठीक है। अगर सॉइल रेनफोर्समेंट के अंदर आ जाएगा तो क्या होगा, वॉइड्स क्रिएट होगा, वहाँ पे कोई बॉन्डिंग ही नहीं होगा, वो पार्ट तो वीक हो जाता है, इसलिए हम लोग को टोटली कवर करना एज ए प्रैक्टिकल, नॉट की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड। उससे क्या मतलब, डिस्ट्रीब्यूशन लोड से क्या मतलब, उसको लोड देंगे तो जो लोड तो इतना ही, जहाँ फाउंडेशन लोड तो वहीं रहेगा ना, लोड कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ऐसे होता है ना डिस्ट्रीब्यूट, जब यहाँ पे लोड लोड देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन तो ट्रायंगल के शेप में होता है ना सर। हाँ हम ये अंदर से मतलब बाहर आ जाएगा लोड, वो तो कैसे होता है, इंक्लाइंड होगा ना, साइड में होगा पंचिंग शेयर भी तो ट्रायंगल के फॉर्म में बनता ना, अगर उसका ना। अगर क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो वो ट्रायंगल के फॉर्म में ही ना बनता है सर, पंचिंग शेयर भी होता हाँ है तो। तो ट्रायंगल तो ही बना दिए, ऐसे कर देंगे ना, ट्रायंगल वही है ना। यस सर। इसीलिए जब भी लोड होगा तो एस टाइप में, इंक्लाइन टाइप में डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसको बोलता है पंचिंग शेयर। और कुछ क्वेश्चन इसमें तुम लोग को जो समझ में नहीं आ रहा है? बहुत अच्छा है ये, मतलब इंटरेस्टिंग पेपर है तुम लोग के लिए, जितना क्वेश्चन करो उतना तुम लोग को डाउट्स क्लियर होगा। सर वो जो साइड में जो थोड़ा सा निकला हुआ रहता है उसको पंचिंग शेयर बोलते हैं। साइड में निकला था ये नो, पंचिंग, सर पंचिंग शेयर हमको भी समझ में नहीं आया। हाँ नहीं समझ में आया। देखो ये फाउंडेशन है, ठीक है, सपोज इस पे कॉलम है, इस पे लोड आया, तो जो लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है तो वो कैसे होगा, किस शेप में, इस शेप में, ट्रायंगल शेप, ठीक है। जो इस पे लोड कॉलम का जो फाउंडेशन का लोड कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेगा, किस शेप में करेगा, इस शेप में करेगा, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं पंचिंग शेयर। सपोज ये टूटता है, लोड के अनुसार टूट जाता है, तो किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस टाइप में डिस्ट्रीब्यूट, लोड को
सीधा थोड़ा ना स्टेट ऐसे लोड सिर्फ यहीं रहेगा। अगर हम लोग देखें सोचे तो लोड ऐसे ही ना आ जाएगा तुम्हारे अनुसार। यस सर। तुम तो सोच सकते हो कि इतना ही, कि अगर यहाँ पे कॉल लोड है तो इतना है, तो लेकिन ऐसा नहीं होता। दिस इज पंचिंग शेल मीन दिस इज ये पार्ट, इस शेप में वो लोड को डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो दिस इज कॉल्ड पंचिंग शेल। सर तो फिर तो कॉलम को भी इसी ट्रायंगल शेप में ही बनाना चाहिए ट्रायंगल शेप में क्यों? सर, क्योंकि पंचिंग ये शेल देखो, वहां पर भी तो होना नो चाहिए। नो नो, ये देखो ये कॉलम है, तो कॉलम का जो रॉड रहता है वो डिपेंड किस पे करता है? फाउंडेशन के रॉड पे। ऐसे ही होता है ना, ऐसे बात है। यस सर। तो ये लोड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है फाउंडेशन पे, फाउंडेशन पर लोड कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेगा? सॉइल पे। तो सॉइल पे वो सीधा नहीं करता है, वो सॉइल पे साइड से पूरा क्रैक है। सर तो ये पंचिंग शेल ओनली फॉर फाउंडेशन है सर? हाँ, फाउंडेशन में पंचिंग शेल होता है, एक होता है बीम में भी होता है। तो फिगर दिखा देंगे पंचिंग शेल का कैसे होता है, टूटता है तो कैसे होता है। पंचिंग शेल ओनली इन द बीम एंड फाउंडेशन। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। ये है। और किसमें कुछ क्वेश्चन जो तुम लोग को जानना चाहिए? सर अभी जो शाफ्ट था, शाफ्ट फॉर सीवेज, हम्म, वो सर हमेशा रेक्टेंगुलर ही होगा? मतलब सॉफ्ट, यस सर। मतलब समझे नहीं, क्वेश्चन फिर से करो। सर जो शाफ्ट रहता है सैनिटरी वाटर ड्रेनेज, क्या क्या फायर फाइटिंग वगैरह हम्म, के लिए, तो वो हमेशा रेक्टेंगुलर शेप में ही होगा या? नहीं नहीं, वो हमेशा रेक्टेंगुलर शेप में क्यों रहेगा? उसका जो शाफ्ट है वो सर्कुलर शेप में भी रहता है कभी कभी। वो डिपेंड करता है कि तुम्हारा वहाँ पर वहाँ का जो यस सर। एबिलिटी वाटर कितना वहाँ फ्लो है। यस सर। और नंबर ऑफ यूजर पॉपुलेशन कितना है उस पर भी डिपेंड करता है। क्योंकि देखो रेक्टेंगुलर शेप में क्या होता है कि फ्लो कम होता है। ये तुम लोग कहीं देखे हो? एक सर्कुलर पाइप है, एक रेक्टेंगुलर पाइप है, सबसे ज्यादा फ्लो किसमें होगा? सर्कुलर में सर। ये रीजन क्यों होता है ऐसे? सर क्योंकि उसमें कॉर्नर्स नहीं होता है। कॉर्नर्स नहीं होता, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि हमेशा शाफ्ट जो होता है रेक्टेंगुलर शेप में होगा, नहीं सर्कुलर शेप में होगा। तो दिस द डिपेंड ऑन द पॉपुलेशन, कितना पॉपुलेशन उसका यूज कर रहा है, कितना डे टू डे कितना फ्लो है, डिस्चार्ज कितना है, वो सब चीज पे डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ तक हमारा क्लियर। जैसे एक्सक्लूडेड इन प्लिंथ एरिया, ठीक है, जो प्लिंथ में इंक्लूड नहीं रहता है। ओके, तो प्लिंथ में बहुत सारी चीज इंक्लूड नहीं रहता है। जो इंक्लूड नहीं रहता है वो तुम्हारा है कि जो सर्विस है, जो वर्टिकल उसमें एरिया है वो इंक्लूड नहीं रहता है। जो जितना भी हॉरिजॉन्टल एरिया है वो सारा ऑल इंक्लूडेड इन द प्लिंथ एरिया, इतना कुछ नहीं है। कारपेट एरिया, कोई समझता है कारपेट एरिया क्या होता है? व्हाट इज द कारपेट एरिया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब भी वो टाइलिंग का वर्क करते, टाइल्स का वर्क करते हैं ना, तो डिपेंड करता है कारपेट एरिया, ऐसा है ना? यस सर। तो बताओ कारपेट एरिया क्या है? सर जितना दूर में कारपेट बिछाएंगे अमृत जसकर के हिसाब से फ्लोर सर। वॉल टू वॉल डिस्टेंस इज द कॉल्ड कारपेट एरिया। जो अंदर से अंदर जो वॉल का डिस्टेंस होगा ना, दिस इज कॉल्ड कारपेट एरिया। जो इसमें समझ सर आया? ऊपर में कुछ कुछ पॉइंट्स चला गया सर, ये कारपेट एरिया के पहले वाला स्लाइड कीजिए ना। ये ये सर इसमें मम्पटी क्या होता है और लोप्ट क्या होता है? कौन सा मम्पटी? सर फर्स्ट पॉइंट में लोप्ट है एंड लास्ट पॉइंट में एरिया ऑफ मम्पटी। हाँ, एरिया ऑफ मम्पटी किसको बोलते हैं? ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम छोटा सा है।
और तुम लोग हमेशा देखते भी हो। अब बताओ, इतना तो हिंट दे दिए तुम लोग ऑलवेज देखते हो। सर वही तो टर्मिनोलॉजी नहीं जानते सर। टर्मिनोलॉजी ही नहीं डाल जानते हो। अच्छा, एरिया ऑफ जो लॉफ्ट होता है वो कहाँ पे होता है? अपार्टमेंट से, तो तुम बता रहे अपार्टमेंट में, बिल्डिंग में, वो कहाँ पे होता है लॉफ्ट? अच्छा, जो देखो, जो बिल्डिंग का तुम लोग जो ऊपर जो फर्स्ट स्टोरी देखते हो नीचे से सपोज तुम खड़ा हो छत पे और एक फर्स्ट फ्लोर का छत बन रहा है, तो उसके ऊपर जो दिखता है उसको क्या बोलते हैं? शायद हेडरूम को बोलते हैं। या गुड। जो एलिवेटेड एरिया रहता है ना, अगर तुम खड़ा हो नीचे रूम में और जो तुम अपर जो सरफेस रूफ का जो नीचे का एरिया तुम देखते हैं ना, सर एलिवेटेड। नहीं समझ आ रहा। नहीं समझ में आ रहा, तो फिगर तुमको दिखाना पड़ेगा। ये सपोज ये हमारा है, ठीक है, ये रूम है, ये छत हो गया। तो छत के अंदर कभी देखते हो कि ऐसा बीम रहता है, तो जैसा बीम है और हम लोग की एरिया ओपन दिखता है, तो दिखता है ना एरिया, जिसमें फॉल सीलिंग का काम यस सर। करता है। दिस इज एरिया ऑफ यस लॉ। सर फॉल्स। यस सर। यस सर। दिस इज एरिया ऑफ लॉ। You directly see in the elevated area in the room. Okay, यस सर। directly उसको ना बोलते एरिया ऑफ लॉफ्ट। अब ममटी कहाँ होता है बताओ? हेडरूम को बोलते हैं शायद। हेडरूम को, सब तुम हेडरूम को बोलोगे, तो जो भी रहेगा वो हेडरूम रहेगा। नहीं सर, पूरा एरिया को नहीं बोलते हैं, हेडरूम के ऊपर वाला एरिया। या जो पता सामने, नहीं सर, कंफ्यूज। सामने अभी जो डिजाइन का फेस का जो सामने घर का जो सामने का जो एरिया होता है, तो डिजाइन जहाँ बनाते हैं, जो फ्रंट, सर जो वो फ्रंट, बालकोनी। नहीं बालकनी तो बोलते हैं अंदर का, जो सामने से जो दिखता है, जहाँ पे तुम कोई मॉल का देखते हो, जो सामने में जो एरिया सर तुम आपका वॉइस नहीं आ रहा। जो मॉल होता है, जो सामने में जो फेस में जो कोई भी डिजाइन बनाते हो, सपोज जो सफा तुम्हारा आगे सामने है, ऊपर सर में आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। अभी आ रहा है। यस यस सर सर। ठीक। जो एरिया, जो घर का जो सामने का एरिया था, फ्रंट एरिया, ठीक है, जहाँ पे तुम लोग कभी हम लोग यूज करते हैं, ग्लास व्लास यूज करते हैं ना एज डिजाइन पर्पस, यस सर। दिस इज द मम्टी एरिया, जहाँ पे तुम डिजाइन बना सकते हो, जैसे तुम्हारा घर का सामने का है। सर वही ना बालकोनी सर। बालकनी दूसरा चीज होता है, बालकनी होता है जो हर रूम से निकलता है। सर तो वो आगे। रूम को जो जहाँ तो रूम से तुम्हारा निकलता है पीछे में, वो बालकनी होता है ना। रूम का आगे बालकनी कहीं होता है, देखे हो क्या? दिस इज द मम्टी एरिया, सर उसको वो तो हॉल रहेगा ना सर रूम के आगे तो। रूम का क्या हॉल? हाँ। सारा बिल्डिंग का जो फ्रंट एरिया होता है ना, जिसमें तुम डिजाइन कुछ भी करते अच्छा। हो, दिस इज द कॉल्ड मम्टी एरिया। सपोज तुमको मम्टी एरिया, वो दरवाजा में, दरवाजा तुम्हारा मम्टी एरिया कौन सा है? जहाँ पे तुम दरवाजा के आगे डिजाइन करो अपना डोर के सामने, जो फ्रंट का, दिस इज मम्टी एरिया। तो ये सब है, क्लियर हुआ? सर मम्टी ये एरिया, सन ब्रेकर क्या है? वर्टिकल सन ब्रेकर। वर्टिकल, एरिया ऑफ ये सर वर्टिकल थर्ड सन ब्रेक। पॉइंट में। हम्म यस सर। वो कौन सा एरिया है जहाँ पे तुमको सन को ब्रेक कर रहा है, मतलब जो लाइटिंग, जो वेंटिलेशन को ब्रेक करता है,
लाइटिंग को नहीं आने देता, जो उसमें इंक्लूडेड नहीं रहता है प्लीन एरिया में। कहीं कि देखते हो ना, बोलते हैं कि यहाँ पे हम लोग का वेंटिलेशन का बहुत प्रॉब्लम है, यहाँ पे लाइट ही नहीं आता है। ऐसा होता है ना बिल्डिंग में बनाते हैं तो। पोर्च समझते हो, जो सामने जो भी तुम विंडो पे सामने जो डिजाइन बनाते हो, सामने जो हैंग करते हो वॉल को, बीम को, दिस इज द सन ब्रेकर। जो कैसा रहता है, वर्टिकल रहता है, हॉरिजॉन्टल रहता है? वर्टिकल ही रहेगा ना। वर्टिकल ही रहता, यस सर वर्टिकल वर्टिकल रहेगा, ही जो रहता सामने है। हैंग करेगा वो तो उसको एक हम लोग बोलते हैं ब्रेस्ट वॉल, इसको बोलते हैं। इसका टेक्निकल वर्ड है ब्रेस्ट वॉल, जो सामने से हैंग कर। समझे? यस सर। चलो इतना Yes, समझ में yes. आया तुम लोगों को? तुम लोग क्वेश्चन हम इसी से देंगे, तुम लोग का नोट्स दे देंगे, हम सेंड कर देंगे ग्रुप में। और नोट सेंड यस कर सर। दीजिएगा, देख दीजिएगा आगे ही। बहुत आसान सा क्वेश्चन रहेगा, तुम लोग बना सकते हो। यस सर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी दे दीजिएगा हाँ पीडीएफ। सेंड कर दे। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर और हम लोग का अटेंडेंस कैसे बनेगा? अटेंडेंस छोड़, अटेंडेंस बन रहा है तुम्हारा, हमारे पास रिकॉर्ड है ना। यस सर। चलो ठीक है, ओके। थैंक यू सर।